ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी, डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 229, सीजन है 7, एपिसोड 29, 15 अगस्त 2026। और आज आपके सामने है डे 228 में हमने इन्फिनाइट फ्यूचर एग्जीक्यूशन सिस्टम बनाया। अब अगला लेवल है एग्जीक्यूशन को इतना स्ट्रक्चर्ड बनाना कि आपका फ्यूचर केवल एक्शन से नहीं, कॉन्सिस्टेंसी प्लस फीडबैक प्लस अडेप्शन से कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहे। तो ऐसे आगे बढ़ता है कंटिन्यूसली, लगातार, क्योंकि प्रैक्टिस। तो इसको हम आगे करेंगे। ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है? हमारा टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट फ्यूचर एग्जीक्यूशन इंजन। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो टॉपिक टाइटल हमने चुना है एग्जीक्यूट और इंजन। तो इसको हम समझेंगे, फ्यूचर को एक बार एग्जीक्यूट नहीं करना, उसे लगातार ड्राइव करना है। जब आप उसे लगातार ड्राइव करोगे, अपनी आइडेंटिटी, अपनी फ्रीक्वेंसी या अपने मेंटेनेंस, जो भी आप स्मृति, जो भी आप व्यवहार, जो भी आप चरित्र, जो भी आप स्मृति, जो भी आप मान लेते हैं, जो भी आप बिलीफ सिस्टम, उसको ड्राइव करोगे तभी तो माना जाएगा। तभी तो आपका माइंड, आप उस चीज़ को मानेंगे, उस विश्वास को बना पाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। और जैसे ही वो बन जाएगा ड्राइव करने से, तो ऑटोमेटिकली, तो ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होती है? फ्यूचर एग्जीक्यूटर से फ्यूचर एग्जीक्यूशन इंजन। तो इस पे चलते हैं। आज का कोर कॉन्सेप्ट आपके सामने। एक एक्शन को आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन एक एग्जीक्यूशन इंजन आपको लगातार आगे बढ़ाता है। आपको अब लगातार आगे जाना है, पीछे मुड़ के ही नहीं देखना। तो इसके लिए क्या है? एग्जीक्यूशन इंजन। क्योंकि रियलिटी में हमेशा परिस्थितियाँ बदलेंगी, रिजल्ट बदलेंगे, प्रायोरिटीज बदलेंगी, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। इसलिए केवल एक प्लान काफ़ी नहीं है। आप सोचो कि एक ही तरह से रहें, तो इतनी सारी टेक्निक्स, इतनी सारी जो चीज़ें बताई गई हैं, वो इसीलिए बताई गई है ताकि आप, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियाँ, 114 विधियाँ हैं, 112 मूल रूप से इंसानों के लिए, ताकि वो समझे एक कामना है, दूसरी दूसरी कामना है, तीसरी। पर सब चीज़ एक ही चीज़ को करती है, आपके आत्मज्ञान, वो साक्षी भाव, वो होश, वो आत्मा परमात्मा मिलवा, काम उसका वही है। 112 114 विधियों में काम सबका मेन मकसद वही है जिसके लिए वो कर रहे हैं। तो इसलिए एक प्लान काफ़ी नहीं है, आपको लूप चाहिए जो लगातार चले। अब ऐसी विधियाँ विज्ञान भैरव तंत्र की तरह, जैसे उन्होंने दी थी, ऐसे मैंने अलग अलग टेक्निक्स बताई आपकी, ताकि आप स्टेट बनाना सीखें। अब वो सीखें, अब उसको लगातार कैसे करते रहें? वो तो आदत से होगा, लगातार आदत या जो कॉन्सिस्टेंसी है, वो कैसे इस लेवल पे आ जाए कि अब कॉन्सिस्टेंसी की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं लूप को बनाने के लिए। तो आपके सामने एग्जीक्यूट, मेजर, लर्न। आपने एग्जीक्यूट किया, मेजर किया, क्या है क्या नहीं है, जो भी प्लस माइनस नाप, लर्न करा, सीखा कि हमें इससे क्या सीखने को मिला, अडेप्ट किया, फिर एग्जीक्यूट करता रहे। तो ये आपको उस एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाता है जिस इंजन की हम बात कर रहे हैं, द इन्फिनाइट एग्जीक्यूशन इंजन। अब और डीप समझेंगे। फर्स्ट, एग्जीक्यूट करें, सबसे इम्पोर्टेंट है फ्यूचर अलाइन। एक्शन को पूरा करो। क्या करेंगे हम? एक्शन को पूरा करें। कैसे करेंगे? फ्यूचर के साथ अलाइन करके। कोई भी हम काम करते हैं, उठना, बैठना, सोना, हंसना, वो फ्यूचर के साथ अलाइन होना चाहिए, उस आइडेंटिटी, उस भविष्य से रिलेटेड। अगर आपका व्यवहार, आप जो भी अभी कर रहे हैं, जो भी आपने प्रोफेशन चुना है, अगर वो आपको फ्यूचर में नहीं ले जाता, तो ध्यान रखें गड़बड़ कहाँ पर है। आपके एक्शन पर। आप शांति चाहते हैं और आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपका मेंटल हालत सही नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो शांति कैसे होगी? वहाँ तो तबाही होगी फिर। तो सेकंड है मेजर। देखो क्या रिजल्ट मिला। मेन बात है आपके एक्शन ले रहे हैं, इस पर ज़रूर फोकस रखना रीज़न के साथ साथ।
मेजर देखो क्या रिजल्ट मिला, इमोशन से नहीं, एविडेंस। एविडेंस जो सबूत है उस हिसाब से आप देखें कि प्लस या माइनस है। जैसे आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपका मेजर क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कल बताया माइलस्टोन, आपका सही डायरेक्शन है या गलत डायरेक्शन है आपको पता कैसे चलेगा? वो एविडेंस, वो माइलस्टोन आप देखते रहें कि हम ये चाहते थे और हमारे पास ये टेक्निक्स, ये बातें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। करेंगी कब? जब आप एक्सपीरियंस, अनुभूति के तौर पर करेंगे, और जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है। और जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी बस की नहीं है, उनकी बस की है, तो एक बात और बता दूं, एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास वाली, तो जड़मति होत सुजान। तो जो जड़ बुद्धि के लोग हैं वो भी एक बुद्धिमान हो जाते हैं अभ्यास से, प्रैक्टिस से। तो जो भी ऐसे सोचते हो हमें एक टेक्निक भी नहीं समझ में आ रही, हमें कुछ नहीं, अब प्रैक्टिस करो तो सही, एक दिन करो तो सही, एक दिन सुनो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन 2 घंटे दो, चौथे दिन 3.5 घंटे दो। ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ उस प्रैक्टिस में, उन चीज़ों में। ऑटोमेटिकली आपके अंदर अगर 3 घंटे की चीज़ आ गई तो सोचो, वो 3 घंटे की चीज़ कुछ तो आपको अपनी तरफ खींचेगी, जो आपके अंदर सीखा है। आकर्षण का नियम वहीं लागू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर आप थोड़ी थोड़ी वहाँ खिंचते चले जाएंगे। मेज़र जरूर करें। लर्न, पूछो क्या काम किया, क्या काम नहीं किया और क्यों। इससे क्या आपकी लर्निंग पूरी होगी जब आप पूछेंगे, और आपका प्रेजेंट का पता चलेगा आप कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और आपका सही एविडेंस आपको पता चलेगा है भी या नहीं। तो लर्न भी बहुत ज़रूरी है। अडेप्ट, जो काम नहीं कर रहा है उसे बदलो। ये चीज़ हमेशा करनी है। आप लगे रहो कि मैं अफर्मेशन ही करूँगा, अफर्मेशन में सावधान हो जाएं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो तो बोलना बंद ही कर दें। पर हाँ, कोई चीज़ आपके लिए कोई काम नहीं कर रही, कोई भी टेक्निक्स, उस एक के पीछे ना पड़े, वो बस सावधानी ले लें कि इसके ये प्लस माइनस है इसके होने से, तो सावधान हो जाए। पर आपके लिए टेक्निक काम नहीं कर रही तो उसके पीछे ना पड़कर सावधान होकर, इतनी सारी टेक्निक्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और जो दरबार से हैं, जो एक्स्ट्रा एडवांस लोग हैं, तो उनके लिए तो मैं पहले ही बताता हूँ, फोकस, ध्यान कहाँ पे रखना है। आपका ये भी काम नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं जा पा रहा, माइंड आपको चला रहा है, तो ये क्या करना है, आपको समर्पण करना है, जिसमें आपको होना ही होना है ऑटोमेटिकली। और समर्पण करने के बाद, ठीक होने के बाद, फिर बेईमानी करोगे तो देखो फिर होगा। बेईमानी करोगे तो फिर वही चीज़ हो जाएगी, वो खेल खेलने लगेगा। तो मालिक वो बना पड़ा है, उसे नौकर बनाने के लिए किसी न किसी ऐसी क्षमता की ज़रूरत होती है जो बहुत प्रबल हो, क्योंकि इतने सालों से वही मालिक बना रखा है आपने। दोस्त हो तो भी अच्छा चलेगा, तुम मन को पहले नौकर बनाओ, फिर उस हिसाब से उसे दोस्त बनाओ। आपने तो उसे मालिक बना रखा, तो आपको नचाता है, आप फिर कर ही नहीं पाते कंट्रोल में। तो इसलिए कहते हैं शरण, पूर्ण गुरु, जिसके आप मानते हो, प्रैक्टिस, कॉन्सिटेंसी। जो लोग विज्ञान के आधार पर मानते हैं, जानते हैं, तो कॉन्सिटेंसी, मेहनत करो जितनी कर सकते हो, और चीज़ों को बदलो। एक काम नहीं कर रही दूसरी, इतनी सारी सीज़न में कितनी सारी टेक्निक्स हैं, कोई तो काम करेगी आपके लिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। री एग्जीक्यूट, नई लर्निंग के साथ फिर एक्शन लो, ये भी एक तरह से ही सोच लो नई लर्निंग है। कंपाउंड, यह लूप जितनी बार रिपीट होगा आपका सिस्टम उतना इंटेलिजेंट होता जाएगा। जैसा हम पहली बार ड्राइव करते हैं, हमें नहीं आता चलाना, हम आगे भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, गियर भी देखते हैं, साइड में भी देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली होश की अवस्था जागती है। और जब हम सीख जाते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, कॉन्सिस्टेंसी, कंपाउंड हमारा यहाँ पूरा हो जाता है, फिर हम चाहे होश में हो चाहे बेहोश में हो, हम ड्राइव को अच्छे से कर लेते हैं। और यही होता है इंटेलिजेंट इंजन सिस्टम। जब ये हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये हमने इतनी बार करा, इतनी बार करा कि स्मृति संस्कार के रूप में विकसित हो गया, और इसी को इंजन नाम दिया है हमने। मास्टर लूप जानेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे हम, उसके बाद हम मेज़र करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद मेज़र करना ज़रूरी है, मेज़र करने के बाद लर्न करना, अडेप्ट करना, री एग्जीक्यूट करना, और कंपाउंड यही है
इन्फिनिट फ्यूचर एग्जीक्यूशन इंजन। तो आपके सामने क्लियर है, जो भी एग्जीक्यूट करना जानते हैं उसके आगे की कहानी है ये। और जो अभी तक एग्जीक्यूट करना ही नहीं जानते, रियलिटी को ही नहीं पता कैसे बन रही है, तो मेरे इतने सारे एपिसोड हैं, उनको देख कर आए सारे सीज़न, इतने सारे सीज़न हैं, उनको देखें, एक एक पहलू को समझें। हर बात में बहुत बड़ी बड़ी डीप डीप अच्छे से बताया गया है, उनको समझें और फिर आप एग्जीक्यूट करना सीखें। उसके बाद मेज़र जानें, उसके बाद फिर ये चीज़ें जो चल रही हैं, मेज़र के बाद लर्न, अडेप्ट, री एग्जीक्यूट, कंपाउंड, और उस लेवल तक आ जाएं जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे होश में चाहे बेहोशी में, पर आपने जो चाहा उस हिसाब से आपकी जीवन निकले एक सही डायरेक्शन। तो एग्जीक्यूशन इंजन आपके सामने क्लियर है। आज की स्टेट प्रैक्टिस है, आपने किसी एक करंट गोल को चुने, अपने किसी एक करंट गोल को चुनो, फिर लिखो एक्शन में क्या, रिजल्ट क्या मिला, लर्निंग में क्या सीखा, अडेप्ट अब क्या बदलूंगा, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन अगला कदम क्या है, फिर आज ही नेक्स्ट एक्शन एग्जीक्यूट करें। क्लियर? ये प्रैक्टिस से करें, जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्यों है, क्योंकि ये प्रमाण देती है आपकी चीज़ों को, आपकी क्षमताओं को, आपसे मानसिक आपकी खुद को पता चलता है हम कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे। और जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है हमने किया, हमें कहीं ना कहीं याद होता है, हमारे माइंड में वो पैटर्न्स बन जाते हैं, आपको चीज़ें याद आती हैं कि ये चीज़ मैंने उस सीज़न में डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर माइंड चैनल पर देखी या सुनी थी, और उससे रिलेटेड ही मेरी लाइफ में ऐसी परिस्थिति है, और आपके पास उस टाइम पे आंसर होगा, आप कर सकते हो उन स्थिति परिस्थितियों को चेंज। तो इसीलिए मैं बताता हूँ। तो टुडे स्टेट आपके सामने है, आई डोंट नीड परफेक्ट एग्जीक्यूशन, आई नीड इंटेलिजेंट रिपीटिशन। ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो परफेक्ट एग्जीक्यूशन वो अलग बात है, अच्छी बात है, और उससे हमेशा संभल के रहो जो रिपीटेशन करके आ रखा है, जिस पे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, कोई भी चीज़ की रिपीटेशन एग्जीक्यूट, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये वही बात आ गई करत करत अभ्यास वाली, कि जड़ बुद्धि के लोग भी उस लेवल के हो जाते हैं। सोचो जो एडवांस हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो किस एडवांस तक पहुंच जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, ऐसा से थोड़ा सोच के समझ के आप कुछ ऐसा करें जो आपके लिए सही और गलत हो। मैं गलती से रुकता नहीं, मैं रिजल्ट से सीखता हूँ, मैं स्ट्रेटेजी बदलता हूँ, मैं फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। एवरी एक्शन मेक माई सिस्टम स्मार्टर। क्लियर? आपने क्या सीखा, क्या जाना, उसको समझेंगे, फिर हम करेंगे हरिहर। सीजन 7 डे 229 इन्फिनाइट फ्यूचर एग्जीक्यूशन इंजन। डे 228 में हमने फ्यूचर एग्जीक्यूशन सीखा। आज हम उस एग्जीक्यूशन को एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट लूप में बदलेंगे। तो इस लूप में हमने बदला, इम्प्रूवमेंट लूप आपने सीखी, इस एपिसोड में आपने जाना। एग्जीक्यूट, मेजर, जो लूप बन के आपके सामने रेडी हुई कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की, जिससे कॉन्सिस्टेंसी लगातार बनी रहे, वो चीज़ जिसमें वो इंजन बनता है वो कॉन्सिस्टेंसी बन के तैयार होती है, जिनका जोड़ है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लूप। ये कैसे बनी एग्जीक्यूट के लिए, वो किन चीज़ों से बनी, तो इस एपिसोड में आपने जाना। एग्जीक्यूट, मेजर, लर्न, अडेप्ट, री एग्जीक्यूट और कंपाउंड। जैसे ही आपने जाना तो आपके सामने क्या हुआ, आप उस इंजन को बनाना सीख गए, एग्जीक्यूट के जो रिपीटेशन का मास्टर होते हैं, जिस चीज़ में, जिसमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम आगे की तरफ ही जाते हैं। एग्जीक्यूट तो करना आता है पर हम सिर्फ बढ़ते रहते हैं और एग्जीक्यूट के लिए एक मास्टर हो जाते हैं।
और क्या एग्जीक्यूट करना है और क्या इनपुट लेना है वो हमें पता होता है। आपने यहाँ सीखा हर रिजल्ट को केवल सक्सेस या फेलर की तरह देखने के बजाय उसे फीडबैक और लर्निंग डाटा की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। याद रखो, परफेक्ट एग्जीक्यूशन से ज़्यादा पावरफुल है इंटेलिजेंट रिपीटेशन। मैंने अभी बताया आपको। उन चीज़ों से, उन लोगों से हमेशा सावधान रहें जो इंटेलिजेंट रिपीटेशन, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो उन जिस चीज़ में उन्होंने समय दिया है, चाहे डिग्री कितनी भी हो, ज्ञान कितना भी हो, जो कर रहा है इन एपिसोडों को, होमवर्क को, मेरी टेक्निक्स को, वो कई एडवांस लोग बन चुके हैं। वो अपनी इनपुट को जानते हैं हमें क्या लेना है, उस आउटपुट को भी जानते हैं क्या आउटपुट क्यों आ रहा है। वो इतनी होश की उस अवस्था के स्टेट के इंसान है, कुछ दरबार के भी, तो उन्हें भी अपनी ऐसी क्षमता दिखती होगी। तो इन चीज़ों को समझें कि हम डेली ध्यान साधना, डेली हम जो होमवर्क करते हैं, जो मैं बताता हूँ वहाँ से आप डेली जो चीज़ें करते हैं, जो दरबार के नियम है या ध्यान साधना जो करते हैं, वो किस लेवल के बन गए हैं। और जो खाली नॉलेज ही नॉलेज लेते हैं, करते नहीं हैं, तो नॉलेज वाले सोचें हम एडवांस, तो याद रखें आपसे ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक मोड पर जिनके पास सच में कुछ उपलब्धि है, कुछ है उनके पास, वो होंगे इंटेलिजेंट रिपीटेशन वाले। याद रखें। तो हरिहर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और होमवर्क और इंटेलिजेंट रिपीटेशन अपने लिए ज़रूर करें, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने लिए है। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी और के लिए कर ही नहीं रहा, तो जो भी लोग करेंगे सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बस आप इतना ही कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब, और दूसरों को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं उनकी बुद्धि के अनुसार। बाकी हरिहर करेंगे, बुद्धि भी तब बदलेगी जब रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी, सारे एपिसोड, टेक्निक्स या दरबार पूर्ण गुरु की कृपा आपके हाथ में होगी, आपका समर्पण होगा उनके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। वरना कई ऐसे भी हैं जो होते हैं और फिर भी उनके पास नहीं आ पाते, क्योंकि समर्पण नहीं होता, लॉजिकल माइंड होता है, और वो भी वो वाला जो उनके काम का नहीं है, जो गलत जगह से गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, गलत ऊर्जा की तरफ। तो हरिहर करेंगे, आप यहाँ तक बहुत जाने, जो जानने वाले हैं स्पेशल, जो नहीं हैं, जो अभी आए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करके पीछे से सारे एपिसोड सीज़न शुरू से अभी तक आप देखते हैं, ताकि आपको समझाना इतना ना पड़े, क्योंकि साथ साथ रहें, चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, पीछे की तरफ जाके दोबारा से आपको बताया जाएगा तो समय भी जाएगा। इसलिए साथ साथ चलें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि और एडवांस की बातें हो, और एडवांस की टेक्निक्स, सॉल्यूशंस, डेली एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, रियल रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आएँ, जिससे आप और एडवांस और एग्जीक्यूशन सिस्टम को समझ सकें। समझने की बजाय अब हम जाने कि ऐसे करने से ऐसा हो गया, ये इनपुट डाला, आउटपुट ये आता है। अब इस लेवल तक आ जाना हमें कि कैसे चीज़ें प्रकट हो रही हैं, कैसे चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं, कैसे हमने सोचा या कैसे हमने कोई चीज़ इनपुट ली, सोने के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, कोई भी इच्छा विचार आशाओं के लिए, और वो सामने आउटपुट में आ गई। अब उस लेवल तक जाना है, तो उसके लिए आपको एडवांस साथ साथ चलना है, और सारे एपिसोड को देख के आना, ताकि आपको बार बार ना समझाना पड़े। तो हम एडवांस की तरफ चलेंगे और ज़्यादा फास्ट और एडवांस तरीके से, तो और ज़्यादा गति की तरफ पहुँचेंगे, और ज़्यादा हम मंजिल के करीब हैं। तो हरिहर करते हैं, आप करें लाइक और सब्सक्राइब, और होमवर्क पर ध्यान जरूर रखें। हरिहर।